क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में नाग पंचमी जैसे त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? एक ऐसा दिन जब लोग जमीन के अंदर रहने वाले सांपों को दूध पिलाते हैं, मंदिरों में नाग देवता की मूर्तियां पूजी जाती हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दिन सांपों को क्रोधित करना जीवन भर का श्राप बन सकता है। पर सवाल ये है, क्या सांप वाकई पूजा के योग्य हैं? क्या इसका कोई वैज्ञानिक कारण भी है या ये सिर्फ डर और धर्म का मेल है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको नाग पंचमी से जुड़े उन रहस्यों से रूबरू कराएंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते। नाग पंचमी की परंपरा हजारों साल पुरानी है। वैदिक ग्रंथों, कंद पुराण और महाभारत में इस पर्व का जिक्र मिलता है। मान्यता है कि सावन मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पुराने जमाने में लोग मानते थे कि नाग भूमि के रक्षक हैं, जो जमीन के नीचे छिपे खजाने और ऊर्जा को सुरक्षित रखते हैं, और इसीलिए नाग पंचमी के दिन भूमि की खुदाई नहीं की जाती ताकि नागों को कोई कष्ट न हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि नाग पंचमी सिर्फ आस्था नहीं बल्कि विज्ञान से भी जुड़ा है। बरसात के मौसम में सांप अपने बिलों से बाहर निकलते, इस समय उनके काटने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती। ऐसे में दूध और मीठे खाद्य पदार्थों से नागों को दूर रखने और उन्हें शांत करने की एक सांस्कृतिक परंपरा बनाई गई, जो धीरे धीरे पूजन का रूप ले। सांपों का बिल से निकलना प्लस खेतों में मूर्ति पूजन। वास्तव में सांप दूध नहीं पीते, लेकिन लोगों की श्रद्धा ने इस विश्वास को जन्म दिया। भारतीय धर्म ग्रंथों में नागों को देवताओं का स्थान मिला है। शिव जी के गले में वासुकी नाग, विष्णु जी शेष नाग पर शयन करते हैं, कृष्ण जी ने कालिया नाग का वध किया। महाभारत में भी तक्षक नाग और जन्मेजय की नाग यज्ञ की कथा प्रमुख है, जहां जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सारे नागों का नाश करने का यज्ञ शुरू किया था। लेकिन तब आस्तिक मुनि ने यज्ञ को रोककर नागों को विनाश से बचाया और उसी दिन पंचमी, जो आगे चलकर नाग पंचमी के रूप में पूजी जाने लगी। भारत के विभिन्न राज्यों में नाग पंचमी अलग अलग तरीके से मनाई जाती। उत्तर भारत दीवारों पर नाग चित्र बनाकर पूजा होती है। महाराष्ट्र महिलाएं पूजा के बाद नाग कथा सुनती। दक्षिण भारत नाग मंदिरों में विशेष अनुष्ठान होते हैं। नेपाल यहाँ तो नाग को देवता मानकर विशेष उत्सव मनाया जाता है। कुछ जगहों पर तो असली सांपों की पूजा भी होती है, जिसे देखकर विदेशी चकित रह जाते। सांप को ज्यादातर लोग डर और झर का प्रतीक मानते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति ने उन्हें दिव्यता का प्रतीक बना दिया, क्योंकि सांप जीवन और मृत्यु, अज्ञान और ज्ञान के बीच का सेतु है। इसलिए तांत्रिक साधना से लेकर योग में भी कुंडलिनी ऊर्जा को सांप का रूप माना गया। नाग पंचमी केवल पूजा का दिन नहीं है, ये एक चेतावनी है कि प्रकृति, जीव जंतु और परंपराओं के साथ संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। नाग पूजन के पीछे न केवल धार्मिक गहराई है, बल्कि वैज्ञानिक समझ और सांस्कृतिक संवेदनशीलता भी है। अब ये आपके ऊपर है, आप इसे सिर्फ सांपों की पूजा समझ या एक गहरी भारतीय परंपरा जो प्रकृति के साथ जीना सिखाती है।